तो बेटा यहाँ पे देखें, हमने जैसे बात की नंबर्स के बारे में हमने क्या सबसे पहले चेक किया कि यहाँ पे हमारे पास दो ये नंबर्स है, 2 कैटेगरी में डिवाइड है, प्राइम नंबर्स। फिर हमने देखा कि और दूसरा हमारे पास क्या होंगे, प्राइम के अदर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स। हमारे पास प्राइम नंबर के हमेशा कितने फैक्टर्स होते हैं, हमने देखा कि प्राइम नंबर्स हमेशा 2 फैक्टर्स बनाता है, बट कंपोजिट नंबर जो होंगे मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स है। फिर हमने क्या चेक किया, हमने जिस तरह से देखा कि रैशनल सेट क्या होता है। कौन सा सेट, रैशनल सेट। रैशनल सेट क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। रियल सेट क्या होता है, कम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल। और हमें पता है जो रैशनल थे उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P बाय Q की फॉर्म में। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P ओवर Q की फॉर्म में। और Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q कहाँ से लेने चाहिए, इंटीजर सेट से। ये हमने रैशनल के बारे में देखा। इरेशनल क्या होते हैं, अगर इरेशनल की बात करें तो इरेशनल बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी हमारे पास रेडिकल साइन में अगर प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे 2 आ जाता है रेडिकल साइन में, जैसे हमारे पास 7 आ जाता है रेडिकल साइन में, जैसे 11 आ, तो ये सारे क्या हैं, इरेशनल। इसके अलावा ई एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी क्या है, इरेशनल। इसके अलावा पाई जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.1416, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स आते हैं। ये सारे ही इरेशनल नंबर में फॉल करते हैं। इसके बाद हमने देखा इंटीजर सेट। जैसे इंटीजर सेट के बारे में क्या देखा कि इंटीजर सेट में हमारे पास 0 होता है, प्लस माइनस 1 यानी पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 भी मौजूद होता है, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 भी मौजूद होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव 3 भी मौजूद होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन, इस तरह के नंबर चलते जाते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास नेचुरल सेट क्या होता है। नेचुरल सेट में हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं और कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये हमारे पास नेचुरल सेट है। इसके बाद हमने चेक किया, किसको देखा, होल सेट को। होल सेट बेसिकली क्या होता है, होल सेट के अंदर हमारे पास 0 भी ऐड होता है और बाकी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये हमारे पास होल सेट है। इसके बाद हमने चेक किया प्राइम सेट। प्राइम सेट में जैसे हमने पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, जैसे 2 आ जाता है, इसके बाद 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो ये प्राइम सेट है। फिर अगर हम बात करें, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, रेयर केस या इवेंट सेट। इवेंट सेट में क्या आता है, इवेंट सेट में 0 भी आता है मौजूद, 2 है 4 है, जो 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 0 भी होता है, 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसके बाद देखिए ऑड सेट। ऑड सेट क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो ये हमारे पास ऑड सेट। इसके बाद हमने क्या चेक किया, हमने देखा था कि ज़ीरो के बारे में देखा। ज़ीरो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कि ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो इज़ न्यूट्रल, ये भी अगर न्यूट्रल नंबर, नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल नंबर which is neither positive nor negative but it is इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। ये देखें इवेंट सेट में आ चुका है। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे पास रियल लाइन होती है या नंबर लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रियल लाइन और नंबर लाइन। रियल लाइन और नंबर लाइन, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक क्या होती है, लाइन होती है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जिसमें सेंटर की में क्या होता है 0, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये हमारे पास क्या होती है, नंबर लाइन। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर्स क्या होता है। जैसे स्क्वायर्स के बारे में भी देखा, स्क्वायर्स। फिर इसके बाद अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब क्या होता है, इसको भी इधर देख लेते हैं। स्क्वायर्स के बारे में जैसे मैंने कहा था, किसी भी नंबर का स्क्वायर दें, जैसे 1 का स्क्वायर दें
इट मीन्स 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर लें, इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो क्या आ जाएगा 4। 2 टू ज़ा 4। 3 का स्क्वायर लें, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम तो कितना आ जाएगा 9। 4 का स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करें 2 टाइम, 2 ऊपर राइट किया हुआ है तो 2 टाइम 4 को ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 16। 5 का स्क्वायर लें तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। एंड देन क्यूब की बात करें, क्यूब का मतलब है इसकी पावर क्या लें 3, स्क्वायर का मतलब होता है 2, किसी भी 1 मिनट किसी भी नंबर की वैल्यू क्या हो 2, और क्यूब का मीनिंग क्या होता है किसी भी नंबर की वैल्यू क्या हो 3। 1 की पावर 3 लिया, 1 को कितने टाइम राइट करें 3 टाइम 1, और 2 को कितने टाइम राइट करें 2 का क्यूब लिया तो 3 टाइम तो कितना आ जाएगा 8। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 को क्यूब लेंगे तो क्या आएगा 3 टाइम इसको क्या करें मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 तो ये हमारे क्या चले जाए इस तरह से क्यूब आता जाएगा। हमने फिर फैक्टर और उसके बारे में देखा, मल्टीपल के बारे में वो भी आई थिंक समझ आ गई होगी। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स तो इसके बारे में भी हमने चेक किया। अब उसके बाद हम देखते हैं क्यूब का किया, उसके बाद हम देखते हैं पावर क्या होती है और इंडिसेस क्या होते हैं। पावर जैसे ये देखें, मैंने पावर कोई भी किसी भी नंबर की, जैसे मैं कहता हूँ ये पावर ही है 1 की पावर क्या ली हुई है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो इसको भी क्या बोलते हैं पावर। जैसे किसी भी नंबर की पावर ले लें, x की पावर क्या ले लें 2 ले लें, x कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखती हूँ 1 की पावर 2 ले लिया तो हमारे पास ये पावर है। और इसी को बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं इंडिसेस फॉर्म में, इंडिसेस फॉर्म तो ये इंडिसेस फॉर्म में राइट किया हुआ है। लेकिन जैसे मैं बात करती हूँ 3 की पावर 1/2 तो ये किस फॉर्म है इंडिसेस फॉर्म में है। अगर रेडिकल फॉर्म क्या होती है, ये इंडिसेस फॉर्म है, दूसरी हमारे पास आ जाती है रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म क्या होती है, ये हमारे पास अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे x ले ले तो ये रेडिकल फॉर्म है। लेकिन जो ही मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये x है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ से x की पावर, ये इसका मीनिंग क्या होता है स्क्वायर रूट 1/2 तो ये इंडिसेस फॉर्म है पावर की फॉर्म में जब लिखा है, लेकिन ये किस फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में। तो ये हमारे पास हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास होता है डेसिमल नंबर्स। क्या होता है डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स बेसिकली क्या होता है, डेसिमल नंबर ऐसे नंबर जो पॉइंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करें उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर। जैसे मैं कहती हूँ 3.64 तो ये क्या है डेसिमल नंबर। अब देखें डेसिमल नंबर से ही क्या बनता है, बेसिकली 2 टाइप बनती हैं इसकी ना डेसिमल के। डेसिमल नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं टर्मिनेटिंग भी होते हैं। और उसकी दूसरी कैटेगरी आता है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग या क्या होते हैं नॉन रिकरिंग। और ये टर्मिनेटिंग यहाँ क्या आ जाता है, इसकी भी दूसरी टाइप क्या आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होता है बेसिकली ख़त्म कर देना। जैसे मैं बात करती हूँ, इसकी एग्जांपल क्या लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 3.64 जैसे ये है मैंने ली थी, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, यानी पॉइंट्स के बाद नंबर कॉन्टीन्यूस नहीं है, 4 पे जाके क्या हो चुकी स्टॉप हो चुकी है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। ये कौन सी है टर्मिनेटिंग। लेकिन मैं लिखती हूँ कि 3.6413 एंड सो ऑन, तो ये किस में फॉल करेगा, ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। ये किस में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। अब रिकरिंग की बात करें, रिकरिंग में ऐसे नंबर्स होते हैं, रिकरिंग की बात करें ऐसे नंबर जो पॉइंट्स के बाद सेम रिपीट होते रहें, सेम जा रहे हैं रिकरिंग, तो ये क्या है हमारे पास रिकरिंग है। ये देखिए सेम नंबर आ रहे हैं 1 हो रहा है। यहाँ हम बात करते हैं 4.3333 कंटिन्यूस, ये क्या है रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग में जिसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ना चलते हैं, ये नॉन रिकरिंग में आ जाएगा। जैसे मैं लिखते हुए 3.617354 तो ये क्या आ जाएंगे नॉन रिकरिंग में। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिकरिंग भी हैं। ये इसके बाद पता होना चाहिए, उसके बारे में हम देख लेते हैं नंबर्स लेस देन और ग्रेटर देन। अब बात करते हैं ऑर्डर, इसे ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्डर।
ऑर्डर कहते हैं, अब यहाँ पे देखें जैसे मैं लिखती हूँ ऑर्डर के लिए बेसिकली जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, सिंबल्स। वो कहते हैं लेस देन, इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन यानी छोटा। अब यहाँ क्या होता है ग्रेटर देन, इसे क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन। और जहाँ मैं कहती हूँ लेस देन और इक्वल टू, इसे क्या पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल टू, यानी इक्वल भी है लेस देन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये है, जैसे मैं बात करती हूँ क्या, थ्री लेस देन है 4 से, एग्जैक्टली 3 बिल्कुल ये है, तो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है। क्या ट्रू कंडीशन। अगर मैं बात करूं कि 4 ग्रेटर देन है किससे, 5 से, बिल्कुल ये इसकी जिसकी तरफ इसका फेस ओपन हो वो चीज़ क्या होती है, वो नंबर क्या होता है, बड़ा, और जिसकी तरफ ये क्लोज है ये क्या होगा, छोटा। तो अब क्या ये देखिए 4 ग्रेटर है 5 से, तो ये हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि 4 नहीं है, लेकिन क्या ठीक कर सकते हैं कि 5 ग्रेटर है 4 से, ये ठीक है, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर मैं बात करूं कि 10 लेस देन है या इक्वल टू है, तो बिल्कुल अगर ये लेस देन तो खैर नहीं है लेकिन इक्वल टू है, ये देखिए ये सिंबल नीचे वाली लाइन क्या शो करते हैं, इक्वल को शो करते हैं, किसको, इक्वल को शो करती है। अगर मैं बात करती हूँ 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी क्या है, ठीक है, कंडीशन बिल्कुल ये है। अब इसके बाद ये ऑर्डर हमें बताते हैं, इस तरह से हम बात करते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ 1 लेस देन है 2 से, 2 लेस देन है 3 से, 3 लेस देन है 4 से, लेस देन है 5 से, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट पैटर्न है। क्या है, करेक्ट पैटर्न है। अगर मैं बात करती हूँ कि 50 जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है, इक्वल तो नहीं होगा, ग्रेटर है किससे, मैं बात करती हूँ 46 से, तो एग्जैक्टली तो ये क्या है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ऑर्डर बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेशो की, किसकी बात कर लेते हैं, कुछ रेशो की। अब रेशो बेसिकली क्या होती है, वैसे फ्रैक्शन की बात करनी चाहिए, फ्रैक्शन के बाद रेशो, फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए अब ये फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली फ्रैक्शन कहते हैं हम ओवर को, बाय को, या जिसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बटा। जिस तरह से अगर बात करती हूँ कि मैं 3/5, तो ये देखिए ओवर आ रहा है, ये नंबर्स तो हैं लेकिन किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो जिस तरह से अगर मैं बात करूँ 6/9, तो ये किस में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर बात करें 7/11, तो ये भी किस में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी बटा यानी बाय या ओवर की फॉर्म में। इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं बाय या ओवर भी कह सकते हैं और डिवाइड भी कह सकते हैं। किस क्या बोल सकते हैं, डिवाइड। तो ये हमारे पास ये फ्रैक्शन। अब इसकी मज़ीद टाइप्स होती है फ्रैक्शन की, क्या है, टाइप। अब यहाँ पे टाइप की बात करें तो हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शन की क्या होगी, टाइप्स। फर्स्ट से पहले हमारे पास होती है, इसकी जो टाइप होगी वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी इसकी टाइप बनेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब थर्ड इसकी टाइप बनेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके एग्जांपल में इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, यानी जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, वो क्या होगी, लेस होगी किससे, डिनोमिनेटर से। जिस तरह से अगर बात करें तो 2/6, यहाँ पे देखें 2/6, तो ये देखिए 2 क्या है, लेस है, और 6 क्या है, उससे ग्रेटर, तो ये क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में इसके रेसिपी, अगर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 7/9, तो 7 क्या है, लेस है, छोटा नंबर है, किस से, डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर की बात करें, जैसे मैं कहती हूँ 11/10 कर लेते हैं। अब देखें ये इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि इसमें ये बड़े जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है, किस से, डिनोमिनेटर में। हालांकि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी। अगर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हम बात करते हैं 19 की कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं 13, तो यहाँ पे भी 19 ग्रेटर है किससे, 13 से, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने मैक्सिमम देखा होगा, जैसे 1/3/2, तो ये हमारे पास एक क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे हम बात कर रहे हैं 6/5/4, तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम करते हैं 5 1/क्या करें, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है,
5 3 इसको ना कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में। तो 5 3 का कितना होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है 15 और ऊपर वाले को ऐड कर दे। तो इसका जो आंसर बनेगा ना इस पूरे नंबर का ये क्या बनेगा 5 3 15 और ऐड कर दें 1 को, या 3 5 15 और ऐड कर दें 1 तो 16/3। तो ये इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये हमने बेसिकली फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब रेशो का थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे इसको मज़ीद जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। रेशो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करें तो हम कर सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड is called or is known as रेशो। ये हमारी अगर एग्जांपल दें हम इसकी, जैसे मैं बात करती हूँ कि 3 और 5 आर, ये देखें दोनों ही घंटों में वैल्यूज़ हैं, तो ये भी घंटे में, ये भी, तो ये सेम काइंड है। अगर मैं बात करूँ कि 6 न्यूटन फोर्स है और फिर हम कर सकते हैं 5 न्यूटन, तो ये देखें न्यूटन में है दोनों। अगर मैं बात करती हूँ 6 किलोग्राम और 9 ग्राम, ये भी मैथ है ना, मैथ को हम ग्राम में भी ले सकते हैं और मैथ को किलोग्राम में, यानी किलोग्राम को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ ग्राम में, तो इसलिए ये भी दोनों क्या हैं, सेम काइंड है। ऐसे नहीं हम कर सकते कि मैथ का ले लें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 3 किलोग्राम ले लें और दूसरी तरफ हमने ले लिया 5 आर, हालांकि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। ये मैथ को रिप्रेजेंट करा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करा है, तो ये हमारे पास रेशो नहीं बनेगी, ये रेशो नहीं बनेगी। तो ये एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था अबाउट नंबर्स। तो इनको मज़ीद अच्छे से आपने क्या करना है, वो वॉच कर लेना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग और किस तरह से नंबर्स को मज़ीद सॉल्व किया जाता है, उनकी कैटेगरी क्या आती है, उनको ये जो एक्सप्रेशन होगा उससे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।